प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 फरवरी बुधवार। पहला पाठ है इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, वचन संख्या 4 से 7, 11 से 15 तक। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसे मैं आपको पुत्र कहकर संबोधित किया है? ये मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्राप्ति होता है। किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांति प्रदत्त फल प्राप्त करते हैं। इसीलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा न भटके बल्कि चंगा हो जाए। सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। आप सावधान रहे, कोई भी ईश्वर की कृपा नहीं खो दे। ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा पनपने न पाए जो समस्त समुदाय को दूषित करे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, वाक्य 1 से 6 तक। वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, ये सब इसे कहां से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? ये जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या है? क्या ये वही बढ़ी नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा
आश्चर्य हुआ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस की पत्र की अध्याय 12 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस हमें मुख्यतः 3 शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा है दुख के महत्व के बारे में। एक विश्वासी के जीवन में दुख का क्या महत्व है। देखिए, जीवन एक संघर्ष है, एक युद्ध है। हमें संघर्ष करना पड़ता है बाहर की शक्तियों से, लोगों से, अंदर की शक्तियों से, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी कुछ विश्वासियों के जीवन में, कुछ मसीहियों के जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसा समय आता है जब उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विश्वासी और मसीही अक्सर पूछा करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हमारे साथ, ऐसा क्यों ईश्वर करता है। कभी कभी हम लोग बोल भी देते हैं कि मैंने कौन सा अपराध किया है कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा करता है। इस सवाल के लिए संत पौलुस आज के पाठ में हमें एक बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। पौलुस कहते हैं कि आप लोग धर्म ग्रंथ का ये उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता है। पौलुस कहते हैं कि अपने जीवन के दुख और पीड़ाओं को देखकर घबराना नहीं है। कभी कभी प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीही के जीवन में दुख आने देता है, विपत्तियां आने देता है, दुर्घटनाएं होने देता है, ताकि उसके द्वारा हम अनुशासित किए जाएं। जब हम मार्ग से भटक जाते हैं, जब हम प्रभु के मार्ग को त्यागने लगते हैं, प्रभु की शिक्षाओं को भूलने लगते हैं, तो प्रभु कभी कभी छोटे छोटे दंड देकर हमें अनुशासित करता है ताकि हम सही मार्ग पर चलें। हमें अनुशासित करने के लिए हमारे जीवन में कभी कभी प्रभु दुख देते हैं। ये इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमको प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम भटक जाएं। लूकस के समाचार के अध्याय 15 को लीजिए। उड़ाव पुत्र पिता के भवन से दूर चला जाता है, भटक जाता है, परदेश में चला जाता है, लेकिन ईश्वर ने उस देश में एक अकाल भेजा। ईश्वर ने उस देश में अकाल भेजा, और उस अकाल के कारण वो बेटा अपने पिता को और उसके प्रेम को याद करता है और पिता के भवन की ओर वापस आता है। उसी तरह प्रभु ईश्वर कभी कभी हमें अनुशासित करने के लिए, उसके मार्ग पर चलने के लिए, बाध्य करने के लिए दंड देते हैं। इसीलिए वाक्य 11 से पौलुस कहते हैं, जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं है। जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं है, दुखद प्रतीत होता है। किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं जब दंड मिल रहा है, जब हमें दुख भोगना पड़ता है तो सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, दुखद लगता है। किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का और शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। पौलुस कहते हैं उस दंड के बाद हमें
अच्छे फल मिल जाते हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं, इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले। क्या आपके हाथ ढीले पड़ गए हैं, घुटने दुर्बल हो गए हैं, लड़खड़ाने लगे हैं, तो अपने आप को और ताकतवर बनाइए और सीधे पद पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। पौलुस कहते हैं, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें लड़खड़ाना नहीं चाहिए, हमें भटकना नहीं चाहिए, हमें गिरना नहीं चाहिए, बल्कि सीधे आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए। दूसरी शिक्षा है, पौलुस हमें बताते हैं पवित्रता के बारे में और मेल मिलाप के बारे में। पौलुस कहते हैं, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। पौलुस कहते हैं कि आप पवित्रता की साधना कीजिए, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि सबके साथ शांति बनाए रखें। पवित्रता की प्रथम सीढ़ी है मेल मिलाप। जब तक हम दूसरों के साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे, दूसरों के साथ शांतिपूर्ण जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं। तो पवित्रता के लिए अति आवश्यक बात है मेल मिलाप और शांति का जीवन। अगली शिक्षा है, पौलुस हमें बताते हैं कि पाप के द्वारा हम कैसे ईश्वर की गरिमा को गंवाते हैं। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, आप सावधान रहें, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित ना हो, ऐसा कोई कड़वा और हानिकर पौधा पनपने ना पाए जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे। पौलुस कहते हैं कि आप सतर्क रहिए, कोई भी पापमय लोग, व्यक्ति, पापमय संगति समुदाय को बर्बाद ना करें। पापमय आदत, बुराइयां आपको बर्बाद ना करें, इसीलिए आपको संभालना जरूरी है। वाक्य 16 में पौलुस कहते हैं, आप लोगों में ना तो कोई व्यभिचारी हो और ना एसाव के सदृश कोई नास्तिक, जिसने एक ही भोजन के लिए अपना पहलौठा का अधिकार बेच दिया। बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में कि इब्राहिम के पुत्र इसहाक के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। वे जुड़वे थे, लेकिन एसाव का जन्म पहले हुआ, इसीलिए वो बड़ा माना गया। और यहूदी समुदाय में, समाज में बड़े बेटे को ज्यादा अधिकार मिलता था, ज्यादा संपत्ति और हर तरह से ज्यादा अधिकार मिलता था। हमेशा याकूब की दृष्टि उसके भाई पर थी। वो सोचता था कि मैं बड़ा होने का अधिकार क्यों नहीं पा सकता, आखिर हम जुड़वे हैं। ऐसे में एक दिन एसाव शिकार खेलने गया और थका हारा घर पे वापस आया। उस समय एसाव ने देखा कि याकूब के हाथ में एक थाली में भोजन है। एसाव ने भोजन मांगा, याकूब ने कहा नहीं दूंगा। जब बार बार एसाव ने मांगा तो याकूब ने कहा कि बड़ा भाई होने का अधिकार और गरिमा मुझे देने को तुम वायदा करो, तब मैं दूंगा। एसाव ने ऐसा ही किया। एसाव ने एक प्लेट के भोजन के लिए बड़े बेटे का अधिकार या गरिमा अपने भाई को दिया। पौलुस कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। प्रभु यीशु के द्वारा हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने की गरिमा प्राप्त हुई है, और इस गरिमा को, इस महिमा को छोटे छोटे चंद मजे के लिए, पैसे के लिए, प्यार के लिए नहीं गंवाना चाहिए। आज संसार में कितने ही मसीही और विश्वासी भाई बहन चंद रुपयों के लिए, थोड़ा सा प्यार के लिए, थोड़ा सा मजा के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त उस गरिमा को गंवा देते हैं। पौलुस कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पाप के द्वारा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त उस गरिमा को, उस अधिकार को गंवाना नहीं चाहिए। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना कि वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए।
जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? और ये जो महान कार्य दिखाता है वे क्या हैं? क्या ये वो वही बढ़ई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सीमोन का भाई? अंत में हम पढ़ते हैं, और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। वचन में आपने सुना, वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में आप सुने कि प्रभु यीशु ने 2 बड़े बड़े चमत्कार किया। जायरुस की बेटी जो मर चुकी थी उसको प्रभु ने जिंदा किया, और वो नारी जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी उसे प्रभु के द्वारा चंगाई मिली, क्योंकि उन दोनों ने यीशु पर विश्वास किया। लेकिन ठीक इसके विपरीत आज इस पाठ में आपने सुना कि प्रभु यीशु अपने ही नगर आए। उनका नगर कौन सा था? नाजरेत, जहां पर यीशु पले बढ़े थे, 30 साल की उम्र तक रहे थे। वहां के लोग यीशु को जानते थे। पुराने जमाने में जनसंख्या बहुत कम थी, इसीलिए लोग आपस में एक दूसरे को दूर दूर तक जानते थे। वे यीशु को अच्छी तरह जानते थे कि यीशु क्या करते थे। यीशु बढ़ई थे, यीशु के रिश्तेदार कौन थे वे जानते थे, यीशु किस तरह पले बढ़े ये जानते थे, यीशु बढ़ई के घर में एक आम घर में पले ये जानते थे। इसीलिए लोगों ने जब प्रभु की वाणी को सुना तो लोगों ने कहा कि ये सारा ज्ञान इसको कहां से मिला? ये सारे चमत्कार ये कैसे कर पा रहा है? क्या ये मरियम का बेटा नहीं है? क्या इसके भाई बहन हमारे साथ नहीं रहते हैं? उन्होंने यीशु को उस दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से ही देखा। उन्होंने कहा कि ये तो यहां का रहने वाला है। वे यीशु के अंदर क्रियाशील पवित्र आत्मा को देखे नहीं। वे यीशु को ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में नहीं देख पाए, इसीलिए उन्होंने यीशु पर विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने शायद सोचा होगा ये तो मजाक है, ये सब ऐसे ही बोल रहा है, ये कोई चमत्कार थोड़ी होता है। लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। यीशु ने कहा कि अपने ही घर, अपने कुटुंब और अपने घर में, अपने नगर में नबी का आदर नहीं होता। अंत में आपने सुना कि प्रभु यीशु वहां पर कोई चमत्कार नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11-6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। नाजरत के लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए वे ईश्वर की कृपाएं प्राप्त नहीं कर पाए। हम भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें भी यीशु से और ईश्वर से कृपा नहीं प्राप्त होगी। विश्वास अनिवार्य है। लोगों ने विश्वास नहीं किया और इसलिए प्रभु यीशु वहां पर कोई चमत्कार नहीं कर पाए। वचन में लिखा हुआ है, थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया यीशु ने, और ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अगर मनुष्य के अंदर विश्वास नहीं ईश्वर पर, तो ईश्वर भी मनुष्य के सामने कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है। अगर मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को इस्तेमाल करते हुए ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, ईश्वर के लिए अपने हृदय के द्वार को नहीं खोलता है, तो ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता है, ईश्वर कुछ नहीं करता है। अंत में वचन में आपने सुना, उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे भी कभी कभी आश्चर्य होता है। लोगों की नजरों के सामने प्रभु के बड़े बड़े कार्य होते हैं, प्रभु के वचनों में छिपे हुए मर्म को लोग समझते हैं, इसके बावजूद लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो मुझे भी आश्चर्य होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम विश्वासियों और मसीहियों के व्यवहारों को देखकर भी प्रभु को आश्चर्य होता होगा। इतना सब कुछ जानने के बावजूद, इतना सब कुछ देखने के बावजूद ये क्यों विश्वास नहीं करते? ये क्यों ईश्वर की कृपाएं प्राप्त नहीं करते? आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए जिनके द्वारा तू हमें गहरी बातें समझाता है। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम तेरे महान चिन्हों को देख सकें, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के जीवन में और दूसरों के जीवन में भी। हे प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का